इस समय हमारे साथ मौजूद है सीएमओ जम्मू डॉक्टर जेपी सिंह जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, जिस तरह से 1 मार्च की बात की गाइडलाइंस थी कि बुजुर्गों जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें कोविड का जो है वो टीका लगेगा, कोविड वैक्सीन लगेगी, तो उसको लेकर कई सारी जो बात की जाए, आरोग्य सेतु ऐप की बात की जाए, उसमें भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि इस वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा कोविन जिस तरह से एक लिंक है उसमें भी लोगों ने ज्वाइन किया और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें करा। क्या कहेंगे फर्स्ट डे था जिस तरह से लगाने का, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? कल जैसे कि आप जानते हो कि कल हमारा फर्स्ट डे था जी। एक्चुअली जब हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की दिल्ली से, तो ये एक लोगों में एक मैसेज चला गया कि ये करवाना है, क्योंकि उन्होंने करवाया तो बाकी क्यों नहीं करवाया। तो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो ऐप खुली है, कल से ये चल रही है ऐप। हाँ, कुछ इसमें इश्यूज़ आ रहे थे ऐप में, वो थोड़े से ठीक भी किए हैं, और जैसे जैसे चलता जाएगा जब बढ़ती जाएगी। तो इसमें मैं सिर्फ जो सीनियर सिटीजन को एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी इसको रजिस्टर करें, उस पर लिंक पे जाके रजिस्टर करें। उसमें अपना जो डिटेल्स मांगी है उन्होंने, नेम होगा, फादर्स नेम होगा, रेजिडेंट ऑफ होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रेजिडेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह है। उसके बाद फ़ोन नंबर तो होगा ही, साथ में जो पिन कोड नंबर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप पिन कोड फीड करोगे तो उसके साथ लिंक करेंगे नियरेस्ट जो हमारी साइट है, वैक्सीनेशन साइट है, उसके साथ ये लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही वो लिंक होगा उसको ओके करना है, सबमिट करना है, तो एक मैसेज भी आ जाएगा कि वहाँ पे आपने उस दिन पे नेक्स्ट डे पे जाके वैक्सीनेशन करानी है। जी। जिस तरह से कल फर्स्ट डे का था, क्या लगता था इतना रिस्पांस होगा जितना देखने को मिला, या इतना नहीं सोचा था? एक्चुअली क्या था कि कल हमारी जो साइट्स थी वो 20 साइट्स थी, तो 20 साइट्स में जो हमारी चली हैं उसमें रश था, और ख़ास करके जो हमारी गांधीनगर की साइड थी, वो सरवाल की साइड थी, वो त्रिकुटा नगर की साइड थी, वहाँ पे काफ़ी रश था। और कल जो डाटा मेरे पास आया वो 450 हमने कल की हैं बीइंग द फर्स्ट डे, और आज उसका सेकंड डे है। सेकंड डे में भी आज चल रही है, और हम इनके जो हमारे प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो एम्पैनल्ड हैं आयुष्मान भारत स्कीम के साथ, उनको भी करना है, लेकिन उनमें एक इशूज़ ये आ रही थी कि उनके पास कोल्ड चेन इक्विपमेंट नहीं है। जो वैक्सीन को रखने के लिए होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री ये वैक्सीन जानी है। तो बहुत सारे जो हमारे ये थे उनके पास है ही नहीं ये कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स नहीं है। तो कल हमने मीटिंग बुलाई थी इनकी, उनमें हमने कल उनको बोला है कि कुछ मान भी गए हैं कि कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हम खरीद लेंगे। तो जैसे ही वो कोल्ड चेन इक्विपमेंट खरीद लेंगे तो उनको वैक्सीन लेनी है हमारे स्टोर्स में से एट द रेट ऑफ ₹150 पर डोज जी। और हमारी जो वाइल होती है उसमें 10 डोजेज होती हैं, तो इसका मतलब वो 1500 रुपया तो एक। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए वहाँ पे 250 जिस तरह से पर डोज की बात की गई, 100 रुपीज़ जो है सर्विस चार्ज है, तो 250 रुपीज़ लेंगे एक डोज का। लेकिन जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे टोटली ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसलिए किया गया ये लोगों की मर्जी है कि उन्होंने प्राइवेट करवाना है या गवर्नमेंट में करवाना है। फैसिलिटेट किया हुआ है कि चलो किसी की मर्जी होगी, क्योंकि रश तो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये कोई 1.5 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है 60+ की। अभी मैं उनकी बात नहीं करूँगा, 45 और 59 के भी जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं वो अलग है, लेकिन ये जो ग्रुप है 60 से ऊपर, ये कोई 1.5 लाख के करीब हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। जी सर, ये जिस तरह से पूरे दिन का रखा जाएगा हॉस्पिटल में, या कोई एक टाइम? हाँ, एक टाइम होगा इसका। एक तो पहले बता दूँ कि इसमें हमारे एक वेडनेसडे को छोड़ना है और एक संडे को छोड़ना है, और कोई गस्टेड हॉलीडे आ जाए उसको भी छोड़ना है। बाकी हर दिन होगी, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 5 डेज इन ए वीक होगी। और इसका जो टाइम रहेगा वो 10:30 पे सेशन स्टार्ट होता है जी, तो वो 4:30 तक सेशन चलना है जी। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से अस्पतालों की बात की गई, एक अच्छा इनिशिएटिव जो है लिया गया है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि कोविड की वैक्सीन आए और वो वैक्सीनेशन का जो है टीका लगाए। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पतालों का मुझे लगता है कि सिस्टम जो है ख़राब भी होता नज़र आएगा, क्योंकि जब सारे लोग इस चीज़ के लिए आएंगे, जो अपनी टीम जो लोगों को देखने के लिए बैठते, कहीं ना कहीं उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, नहीं, इसमें इशू तो है। देखो, हमारा तो हॉस्पिटल जैसे जम्मू की डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, आप देखो जो हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल है ना, वो ऑलरेडी कोविड है, अब उसको डी नोटिफाई करने की तैयारी हो रही है कि काफ़ी जम्मू का लोड वो हॉस्पिटल लेता है। तो हो सकता है कि विद इन वीक वो हो भी जाए। जब वो हो जाएगा हमारे लिए बड़ा ईजी होगा। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सेंटर्स हैं, बाकी सेंटर्स में जब ये वैक्सीन चलेगी तो एक अलग किस्म का उसमें भी रश रहता है, और दूसरी साइड हमारी ओपीडी भी चलती हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमारे इश्यूज आएंगे। बट जैसे जैसे हमारी साइट्स बढ़ती जाएंगी, हमारे अर्बन हेल्थ सेंटर्स कोई ऑलमोस्ट कोई 20 के करीब हैं, अब जब उनको भी हम सभी को खोल देंगे तो ये जो लोड है
ये थोड़ा सा प्रेशर भी कम हो जाएगा। शुरुआती दौर में थोड़ी सी मुश्किलात तो वो आएगी, लेकिन सर हमें बताइए कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जिन्हें कंफ्यूजन होगी कि किस तरह से रजिस्टर करना है, कहाँ जाके रजिस्टर करना है, उसके बारे में थोड़ी उसमें ये अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे रजिस्टर करना है। एक मोबाइल नंबर पे 4 लोग रजिस्टर हो सकते हैं जी। और दूसरा आरोग्य सेतु ऐप है, उस पर भी जाकर रजिस्टर करना है। बाई चांस कोई ऐसे लोग भी हैं हमारे गांव में जो जिनके पास मोबाइल नहीं हैं, जो नहीं चलाते नहीं हैं, वो उनके लिए भी एक बनाया हुआ है, दैट मोबिलाइजेशन उनको बोला हुआ है कि मोबिलाइजेशन स्लॉट है। उसमें जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको गाइड करके जो नियरेस्ट साइट है उस वहाँ पे लाना है, वहाँ पे उनकी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करनी है। कल हमने ये चीज़ भी देखी कि अस्पतालों में भी सेंटर बनाए गए हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया या जिनकी रजिस्ट्रेशन ठीक ढंग से नहीं हुई, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो हाँ रही है। बिल्कुल ऑन साइट भी है, बट उसमें यह है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें वो आपकी जो आईडी लाए हो साथ में वो रखना है, तो उसमें उसको करने के लिए फीड करने लिए ऐसे इसने घर में कर लिया उसका ईजी होगा, सीधा मैसेज आता है, उसने दिखाना है कि ये आ गया तो ही विल गेट वैक्सीनेटेड, ऑटोमेटिकली ऐप पे उस जो ये हमारी साइट है इस पर लोड हो जाएगा। एक मैं और बात बोल चाहूँगी, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 60 से ऊपर जो आ रहे हैं, उनको अकेले नहीं आना है, उनके साथ कोई ना कोई घर का कोई फैमिली मेम्बर ज़रूर आए, उनके साथ रहे, और जब तक वो हमारा टाइम पूरा नहीं होता, वैक्सीन लगाने के बाद हम आधा घंटा उसको रखते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद, ताकि फिर वो उनके साथ चला जाए। कहीं कोई देखो, अभी तक हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की और फ्रंट लाइन वर्कर्स की, अभी तक कहीं भी कोई किसी भी एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें हमें प्रॉब्लम हुई हो। जी, तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे सभी सीनियर सिटीजन से जो अभी तक बढ़ चढ़कर नहीं आए हैं? मैं ये अपील करना चाहूँगा, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको मैं यही आपके माध्यम से ही अपील करना चाहूँगा, इसमें कोई घबराएं नहीं और बड़ी वो ना करें कि नहीं अब ये ऐसा कुछ नहीं है, ये वैक्सीन चलती रहेगी, चलते आराम से आएँ। कोई इसमें ये नहीं है कि पहले लगवा लो तो जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, और आराम से आएँ और सभी लगवाएं। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं लगनी चाहिए, कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं है। सिर्फ जो कंट्रा इंडिकेशन वो यही है कि 18 साल से कम, प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर, दूध पिलाने वाली जो गर्भवती जो महिला है, वो बस ये 3 चीज़ें हैं, बाकी हर एक में लगवानी है। अभी जो 45 से 59 है वो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो 20 बीमारियाँ हैं जिनका एक लिस्ट आई हुई है, वो वहाँ से जिसको वो बीमारियाँ हैं वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो सर्टिफिकेट लाएगा, वो सर्टिफिकेट शो करेगा वहाँ पे, फिर वो रजिस्टर करेगा। रजिस्टर तो वैसे ही करेगा, बट जब वैक्सीन के टाइम पे वो उसको सर्टिफिकेट दिखाना अपना कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे जो हमारी टीम होगी वो देख के उसको भी वैक्सीनेट कर देगी। तो वैक्सीनेशन का भी कोई एक तरीका इस तरह का रखा है जिस तरह से किसी का कोई और बीमारी से कोई ग्रस्त है, क्या ये वैक्सीनेशन उस पर इफेक्ट करेगी? नहीं, ये जो वैक्सीन है दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दिस वायरस, जो कोविड-19 है ना, इस वायरस के लिए ही बनी हुई है जी। इसके कुछ वेरिएंट्स वो भी इसके अंडर आ जाएंगे। अगर बाकी कोई आप मेडिसिन ले रहे हो वो उसके साथ नो इशू, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो एनीथिंग वो आपको करना है, कोई खाली पेट नहीं आना है, आप नॉर्मल आओ, ब्रेकफास्ट करके आओ और इसके लगाओ वैक्सीन, इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर JP सिंह हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से हम सभी लोग, जिस तरह से सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए, इनका फेज जिस तरह सेकंड फेज शुरू हुआ है और इन लोगों को लगाने के लिए कहा गया है, और कल बढ़ चढ़कर लोग आए, सीनियर सिटीजन्स आए, उन्होंने वैक्सीनेशन का टीका लगाया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर हमें आना चाहिए, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया है इसमें कोई भी ये आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है, और जिन्होंने भी अभी तक इंजेक्शन लगाया है उनसे कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली है। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़कर आए और वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं। अगली अपडेट का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।